नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और हम आ गए हैं आपके लिए रीजनिंग के फिर से 10 क्वेश्चन लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, रीजनिंग के प्रश्नों में दोस्तों आपको घबराना नहीं है। ठीक है, बस सावधानी से कई दिशा से आपको चेक करना है। चलिए, हमारे पास 82 एक प्रश्न है, ये देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, देख लीजिए। प्लस को मल्टीप्लाई बोला जा रहा है, माइनस को प्लस बोला जा रहा है, मल्टीप्लाई को डिवाइड और डिवाइड को माइनस। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, देख लीजिए। सिंपल सी है ये, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 23 और माइनस को क्या बोला जा रहा है, प्लस बोल रहा है। ठीक है, 23 प्लस डिवाइड को क्या माइनस, तो 23 प्लस 3 माइनस 1, और प्लस को क्या बोला जा रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 15 और मल्टीप्लाई को बोला जा रहा है डिवाइड, मतलब भागित 5 बराबर। तो देखो, बाडमास रूल में सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, भागित को। तो 3 आ गया, उसके बाद किसको, गुणित को। तो एक गुणित कितना हो गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर सब मिलाकर कितना आ गया आपका, 3 आ गया। तो 23 3 26, 26 में से 3 गया तो कितना आया, 23। तो भाई इसका सही उत्तर हो गया यहाँ पर 23 होगा। यहाँ पर बस ये बाडमास रूल है ना, इसको याद रखिए, BODMAS। ठीक है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड मतलब कि भाग, मल्टीप्लाई माने गुणा, एड माने कि योग, और लास्ट में घटाओ। इस चीज़ को याद रखिएगा, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, दिए गए चित्र में समांतर चतुर्भुज की संख्या की गणना करें। तो चलिए दोस्तों करते हैं। इसमें कितने हैं, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें एक ही डिब्बा है, ये वाला लीजिए, इसको गोला कर देते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, जिसमें एक ही डिब्बा है उसकी संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, 4 यहाँ हो गया। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर 2 डिब्बा है। ठीक है, यहाँ पर 2 डिब्बा है, यहाँ पर 2 डिब्बा है, यहाँ पर 2 डिब्बा है। इसकी भी संख्या कितनी है, 4 है। अर्थात 2 डिब्बा है, उसकी संख्या कितनी है, 4 है। क्लियर, 4 4 8 हो गया। अगला देख लीजिए, यहाँ से हम अगर लें 1 2, अरे यार यहाँ पर कुछ दूसरा हो गया ज़्यादा, 1 2 3, देख लीजिए ना, 3 डिब्बा, 1 2 3, 3 डिब्बा वाला की संख्या कितनी है, देखो, एक ठो यहाँ हो गया और एक ठो यहाँ हो गया, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और एक ठो यहाँ हो गया, और उसके साथ एक ठो यहाँ हो गया, देख लीजिए 4 ठो की भी संख्या है। क्लियर, 4 3 12 हो गया। अब देख लीजिए, ये एक, देख लीजिए एक ठो ये हो गया, ठीक इसी प्रकार से एक ठो ये हो गया, और ठीक इसी प्रकार से एक ठो ये हो गया। 3 ठो यहाँ पर है, मतलब कि 3 ये हो गया, 4 3 12 और 3 15। तो दोस्तों से उत्तर क्या है, यहाँ पर 15 है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, देख लीजिए, निम्नांकित आकृति का अध्ययन करें जहां त्रिभुज जो व्यक्ति चाय लेते हैं उन्हें प्रदर्शित करता है, वृत्त जो कॉफी लेते हैं, और आयत सॉफ्ट, आयत है एक्चुअल में, आयत बोल दिया गया है, आयत सॉफ्ट ड्रिंक लेने वाले व्यक्ति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, ठीक है ना, इसको यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, आयत जो है सॉफ्ट ड्रिंक लेने वाले को प्रदर्शित करता है। तो आयत कहाँ है भाई, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ तक क्या है आपका आयत है। तो जैसा कि ऊपर में ऑलरेडी हमको बोला गया है, जो आयत है वो सॉफ्ट ड्रिंक लेने वाले व्यक्ति को प्रदर्शित करता है। तो देखो 20 17 15 30 और 40, भाई ये सब लोग क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, और यही तो मांगा गया है अपने से। तो चलिए सबको जोड़ देते हैं, सीधी सी बात है। 20 30 50, ये देख लीजिए 20 और 30 50, 50 40 90, और 90 और ये कितना हो गया, 32 हो गया। तो 90 और 32 हो गया, 2 9 3 12, 122 दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, अर्थात ये वाला इसका आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनु के पास देख लीजिए कुल 320 रुपये हैं। ठीक है, कुल कितना है, 320 रुपया। उनमें 1 रुपये के, 5 रुपये के और 10 रुपये के मूल्य के वर्ग के सिक्के हैं। ठीक है, दिए गए सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या
समान है शायद, तक कैसा समान होना चाहिए। तो उसके पास कुल कितने सिक्के जो हैं ये अपने को पता करना है। ठीक है, तो देखो सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या क्या है यहाँ पर, समान है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 1 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये के, तो मान लीजिए 1 रुपये के 100 सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपये के 100 सिक्के, 5 रुपये के 100 सिक्के और 10 रुपये के 100 सिक्के। ठीक है, तो देखो 1 रुपये के अगर हम जो है सिक्के लगाएंगे, है ना, तो उसका मूल्य 100 रुपया ही होगा, है ना भाई, 100 गुणित 1। लेकिन 5 रुपये के अगर 100 सिक्के हम लें तो उसका मूल्य होगा 5x। ठीक, इसी प्रकार से 10 रुपया के हम 100 सिक्के लें तो मूल्य कितना होगा, 10 गुणित 100 अर्थात 10 रुपया। सामान्य सी बात है भाई, 10 रुपया के 5 सिक्के लोगे तो 50 रुपये नहीं होगा, अर्थात 10 गुणित 5। ठीक इसी प्रकार से ये 5 की जगह क्या है यहाँ पर 100 है, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर 100 ले लिया। ठीक है, तो देखो ये तीनों मिलाकर कितना रुपया बन रहा है अपने को, 320 रुपया, अर्थात x धन 5x धन 10x बराबर कितना, 320। ठीक है, जोड़ दीजिए भाई, 5 1 6 10 16, 16x बराबर 320। देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 16 सुनम सुन। दोस्तों यहाँ पर उत्तर आ रहा है अपना का 20। 20 सिक्के किसके हो गए, 1 रुपये के हो गए, 20 सिक्के हो गए 5 रुपये के और 20 सिक्के हो गए 10 रुपये के। तो 20 दिया कितना, 60 सिक्का दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा, अर्थात आंसर क्या होगा यहाँ पर बी होगा। 86 देख लीजिए, उस डिब्बे को चुनिए जो दिए गए एक कागज को मोड़कर बनाए गए डिब्बे के समान है। मतलब इसको मोड़कर हम बनाएंगे तो कौन सा हमारा जो है यहाँ पर बनेगा, इसमें से कौन सा बनेगा ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये अगर ऊपर आएगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा और ये इसमें आएगा तो ये इस प्रकार से, ये देख लीजिए ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, और ये जब आएगा तो यहाँ पर तो ये ब्लैंक रहेगा लेकिन नीचे में एक ठो बिंदु रहेगा। ठीक है, तो मूल बात है दोस्तों, कहना चाहिए कि देखो अगर इस बॉक्स को हम कहना चाहिए ऐसे बनाकर रखें तो एक तो अगर ऊपर है ना, ऊपर की तरफ ऐसे रखा हुआ है तो इस प्रकार से कुछ इसमें दोस्तों मैं ऐसे बता देता हूँ, ये ऐसे कुछ आकृति जो है वो बनेगी। लेकिन अगर इसको नीचे तरफ रखा जाए अर्थात ये वाला जो हिस्सा है इसको ऊपर रख दिया जाए तो कुछ ऐसा जो है आकृति दोस्तों यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसमें कौन बैठता है तो ये सी ऐसा बैठता है। ठीक है, इसका मतलब है ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जिसमें ऐसे कलर्ड है वो पोर्शन इसके नीचे साइड है। और दूसरा पोजीशन दोस्तों ये सी देख लीजिए, बी देख लीजिए, ये बैठता है, ये देख लीजिए हाफ वाला पोजीशन में। ये देख लीजिए ये पोजीशन तो होगा ही नहीं क्योंकि ये वाला चीज़ कहाँ से मिलेगा, ये तो है ही नहीं कहीं। और यहाँ पर ये चारों तरफ रंगा है, ये भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना जो बी और सी है, बी और सी है, यही हो सकता है, अर्थात सही उत्तर क्या है यहाँ पर डी है दोस्तों। ठीक है, विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में ना मेनली आपको ना ये जो क्रमांक है ना उसी को गिनना रहता है। मैक्स केस में 100 में 90 क्वेश्चन ना इसी से रहता है। क्रमांक या तो सीधा से कहना चाहिए 1 2 3 गुने ए बी ऐसे करके, बी का 2 सी का 3, या तो उल्टा गिने ए का 26 बी का 25। इन दोनों में से मैक्स केस में दोस्तों आ जाता है। देखो यहाँ पर ए वाई डी बी भी एफ डी आर एच, ये लगभग देख लीजिए। ए मतलब ए मतलब देख लीजिए यहाँ पर 1 ले लीजिए, वाई का मतलब है 25 और डी का मतलब है 4। 25 1 26 4 30। सेम चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, बी है, बी का यहाँ पर कितना हो गया 2 है, और भी का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर भी का 22 होता है, और एफ का होता है ई का 5 एफ का 6, मतलब 22 6 28 2 30। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा उत्तर होगा आप कुछ समझ सकते हैं। अब इसमें आप देख लीजिए जो हम यहाँ पर अभी हमने आपके लिए यहाँ पर दोस्तों ये वाला लगा दिया। देखिए जी का मतलब है यहाँ पर देख लीजिए 7 है, और एम है कितने नंबर पे आपका है 13, तो 13 7 20 हो गया, और जे है 10 नंबर, तो 20 10 कितना 30। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा आपका 30 होगा।
क्वेश्चन नंबर 88 में चलते हैं। यहाँ देख लीजिए, अगला पद ज्ञात करें। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर ले लीजिए 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 11 है। तो देखो 1 में कितना जुड़ा है, 3 जुड़ा है, ठीक है, और 4 में कितना जुड़ा है, 6 जुड़ा है, ठीक है। अब देखो 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितना, 5। तो दोस्तों 6 में कितना जुड़ गया, 5 जुड़ गया, ठीक है, 11, ठीक है। अब देखो 11 में कितना जोड़ने से 21 आया है, तो देखो ध्यान से 3 2 5 और 5 10, ठीक है। इसी तरह से ये कितना बन गया, 21 बन गया। अब 21 में आप जो है कितना जोड़ेंगे तो 38 बनेगा। तो ध्यान से देखिए, ये 2 और 5 और 10 को जोड़ा गया है, ठीक है, अर्थात इसको छोड़ा गया है, मतलब कि 1 2 3 ठो को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो 5 2 7 और 10 17, तो 17 जोड़ने से कितना बना है दोस्तों, 38 बना हुआ है, ठीक है। तो हमको कितने कितने को जोड़ना है, 3 ठो ही लेना है, 5 10 15 और 17 32। तो इसमें आप जोड़ दीजिए 32। तो देखो 8 2 10 की 0, 3 3 6 1 7, अर्थात कितना आया, 70। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर बी होगा। निम्नलिखित वर्णमाला में कुछ अक्षर विलुप्त हैं, विलुप्त पद जो है ज्ञात कीजिए। देख लीजिए ए बी सी। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कोई विशेष चीज़ नहीं है, पैटर्न जो है ना वो मैच करना चाहिए। और देख लीजिए, एक तो होना चाहिए सबकी संख्या समान होना चाहिए। देख लीजिए इसमें 4 ठो बी है तो सब में 4 ठो बी होना चाहिए। देखो इसमें अगर ये पहला को फिट बैठाते हैं तो क्या निकलता है, ए बी सी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर बी, और फिर सी, फिर ए, फिर ए, फिर बी सी। दोस्तों ये पैटर्न यहाँ पर सही बैठ रहा है। देख लीजिए सी सी यहाँ पर बन रहे हैं, बी बी यहाँ पर बन रहा है और ए बन रहा है। और देख लीजिए ये 2 ठो सी है, 3 4, 2 ठो ए है, 2 ए हो गया, 3 4, सबकी संख्या यहाँ पर बराबर है। इसमें और कोई विशेष चीज़ नहीं है। तो सही उत्तर क्या है, यहाँ पर ए है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 90 एक पासे के 6 फलक को 1 2 3 4 5 6 अंकों से क्रमशः अंकित किया गया है। इस पासे के 3 स्थितियां नीचे दिए गए हैं। एक के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। एक जो है इसके विपरीत ज्ञात करना है अपने को। देखो तो एक के विपरीत 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये किनारे में है। 3 और 2 को यहाँ पर आप बाहर निकाल दीजिए, तो ये बाहर निकाल दीजिए। 2 तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, बचा कितना, 3 ठो। अब देखिए 2 के बगल में कौन है, 5 है, तो 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि मान के चलिए 2 के बगल इधर साइड में कौन है, 5 है, तो 5 को भी काट के निकाल दीजिए। ठीक, अब बचा क्या दोस्तों, तो देखिए 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने 2 को बाहर निकाल दिया है, 2 किनारे में है, और 5 भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या हमारे पास दोस्तों, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। हमारे पास कौन बचा, 4 बचा और दोस्तों 6 बचा। ठीक है, और हमको देखना है 1 के विपरीत में। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, 1 चूंकि ऊपर में है ना, तो हो सकता है 4 के नीचे में 1 हो और हो सकता है 6 के नीचे में 1 हो। इसलिए दोस्तों यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो रहे थे। इसलिए दोस्तों ये जो आंसर है स्टारेट क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए 1 के बगल में 2 3 5 है, मान के चलिए 1 के पीछे में 2 3 5 है, तो 1 जो है ये 4 के नीचे हो सकता है या 6 के नीचे भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या हो गया है, स्टारेट क्वेश्चन हो गया है। तो दोस्तों ये रहा, हमने जो है 10 क्वेश्चन देखा कि किस प्रकार से दोस्तों हम जो है हल करते हैं रीजनिंग के प्रश्नों को। आपके पास अगर ऐसा कोई रीजनिंग के प्रश्न हो जो आपसे नहीं बन रहा हो, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ एक टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें दोस्तों आप ज्वाइन हो जाइए और उस क्वेश्चन को मेरे को शेयर कीजिए। मैं आपके लिए वो बनाने की कोशिश करूँगा और आपको शेयर कर दूँगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।